हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तभी आती है जब हम कठिनाइयाँ सहने के लायक होते हैं। अन्यथा कहते नहीं है जिसके अंदर क्षमता नहीं होती है वो कर भी नहीं सकता और कठिनाइयों का सामना करने में वो सक्षम ही नहीं होता। तो फ़िलहाल यही मेरा मॉर्निंग रूटीन है। मैं यहाँ खाटू श्याम बाबा का भजन चालू करके अपना डेली रूटीन में जो भी हाउस होल्ड वर्क है उसको किया, फिर नहाई धुली और जो भी डेली रूटीन में स्किन केयर है वो थोड़ा सा ऐड कर ली हूँ, क्योंकि स्किन केयर ज़रूरी होता है। अगर गर्मी के सीज़न में तो ठीक है, नहीं तो ठंड के सीज़न में थोड़ा सा मॉइस्चराइज कम होता है तो ड्राइनेस लगता है। तो फिर कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चाय और दूध गरमाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाया था जो कि ठंडा हो गया था, तो मैं उसे फिर से गरमाई। फिर यहाँ पे दूध उबाला और मैंने अपना जो भी बैच है यूट्यूब पे जो भी क्लासेस है 3 डेज़ का जो डेमो चल रहा है उसको मैंने कवर किया। तो ये सर बता रहे थे, अभी तो मैंने नाम वाम किसी का कुछ नहीं जाना है, बस डायरेक्टली आज यूट्यूब पे क्लास देखना स्टार्ट किया। और कई दिनों से हो रहा था कि ले लो, लेकिन मैं डेमो की वजह से नहीं ली, क्योंकि चेक कर रही थी कि पहली बार हम क्लासेस ले रहे थे तो कैसा है कैसा नहीं है। और कई जन से मतलब डिस्कस करने के बाद मैंने यह बैच परचेस कर लिया। तो यहाँ पे सर हैं जो कि एक हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा। अगर आपका प्री में निकल जाएगा तो आप यहाँ पे जो है जहाँ पे सर अंकित सर का ऑफिस है वहाँ पे जाएंगे, आपको मतलब सभी चीज़ें फ्री में मिलेगी कि मेंस कैसे दे, इंटरव्यू कैसे हो। तो यही सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई थोड़ी सी स्टडी नीचे की, फिर उसके बाद छत पे चली गई, नोट्स बना रही हूँ। तो क्योंकि अभी सुपर टेट के लिए कुछ उम्मीदें नहीं हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना नोट्स कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद नीचे आई और जो भी काम थे उसको मैंने किया, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन अगर हम सारा दिन काम करते रहेंगे तो पढ़ेगा कौन, तो थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा अपने सपनों के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी क्लास था उसको ख़त्म की, फिर कपड़े वपड़े लाई जो छत पे डाले गए थे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ी से होती है कपड़े बहुत जल्द सूख जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि सुपर टेट की पीआरटी की वैकेंसी नहीं आने वाली है, और जो भी बीएड करने को सोच रहे हैं तो फॉर्म निकला है, आप अप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी आप करिए और एंट्रेंस का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। अगर आपका एंट्रेंस अच्छे से निकल जाता है और फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अगर एंट्रेंस अच्छे से नहीं निकलता है तो आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। तो अभी हम थोड़ा सा बातचीत करना था, तो इसके लिए मंदिर वाले कमरे में आए हैं, क्योंकि जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ देव पीहू सभी सो रहे हैं। तो वहाँ पे अगर हम वॉइस ओवर करते या बोलते तो वो लोग जग जाते। तो ये मेरा मंदिर है और ये हम हैं। तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि सुपर टेट आने वाला नहीं है, और जो सिलेबस था आ गया था तो उसके हिसाब से लग रहा था कि वैकेंसी आएगी, बट वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसकी वजह से स्टॉप होके बैठ नहीं सकते, क्योंकि सारा जो हमारा प्रिपरेशन था वो अभी तक सीटेट में था। अब टारगेट है यूपी टेट जुलाई में होगा, तो उसके लिए हम 1 मंथ या 15 डेज देंगे और जो भी है आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी हम खाली बैठ नहीं सकते, खाली बैठने का मतलब है कि जो हम पढ़े रहेंगे वो भूल जाएंगे। तो इसकी वजह से ये होता है कि हम खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करते रहें। तो मेरा पहले से ही थीम था कि हमें यूपीएससी करना है, बट ये जो अभी सीटेट के अभी नोटिफिकेशन निकला था तो इसकी वजह से हम नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हम ये सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए हैं। तो एक सोच थी या कहिए कि कुछ उम्मीदें थी सुपर टेट को लेकर कि सुपर टेट आ जाएगा तो हम लोग सुपर टेट का प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन सुपर टेट आया नहीं। और जो भी मंत्री जी से वार्तालाप हुई सदन में तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि सुपर टेट में अभी जो है पीआरटी में टीचर हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अभी वैकेंसी नहीं देंगे। और बिहार के फॉर्म हम नहीं भरेंगे, क्योंकि बिहार में हमें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पे हम नहीं डालेंगे फॉर्म। तो अभी हमारे सामने आ गया था पीसीएस का बैच,
और इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा। इसका नोटिफिकेशन अभी जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर्ड हो, मतलब ये सभी आ चुका है। तो इसकी वजह से हमने PCS का बैच लिया है और हम अब PCS का प्रिपरेशन करनेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये लगता था पहले से ही कि अभी हमारे पास जितना टाइम है 30 के बीच, तो 30 के बीच जो भी टाइम है हम उसे अपने सारे स्ट्रेटजी पढ़ाई में लगा दें। अन्यथा अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो माइंड ऑफ रहेगा ना, कि मतलब कि वो जितना हम कहते नहीं है, जिस चीज़ में हम ज़्यादा काम करेंगे, जिस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम देंगे, वो हमारे लाइफ में शामिल हो जाएगा। तो हम अभी तो प्रिपरेशन में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इसी में देते हैं और हाउस में थोड़ा सा देते हैं कि आपको पता ही होगा, हाउस वाइफ हैं तो साथ में कितना प्रॉब्लम होता है और कितने घर वर्क, मतलब कि जो भी हाउस सोर्स वर्क हैं वो तो करना पड़ता है। बच्चे भी हैं, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो फ़िलहाल मेरा मेन फोकस है PCS का, और मैंने आज PCS का बैच ले लिया है, जिसमें आज मैंने हिस्ट्री कवर कर लिया है। 3 क्लासेस थी, वो भी 1.5 2 घंटे की थी। और फिर जो भी हम आपसे जर्नी है ज़रूर शेयर करेंगे। और कई दिनों से मतलब कि उम्मीदें कुछ जगी थी, लेकिन सरकार का क्या ही करना, कि जो पहले जो कार्यरत हैं टीचर, उनके लिए लागू कर दिए कि CTET पास करिए, UP टेट पास करिए। फिर और UP टेट करने का हमें एक ही मकसद लगता है कि जो भी कार्यरत हैं उन्हें हटाने के लिए, क्योंकि अगर 2 साल में वो स्टेट या CTET पास नहीं कर पाएंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो हो सकता है उसी में निकालें या ना निकालें। तो फ़िलहाल मेरा मन था कि B.Ed करने का, लेकिन इन सब के विचारों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि B.Ed करने से कुछ थोड़ा बहुत भी वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी तो चुनाव भी होने वाला है, तो ये लग रहा था कि आएगी, लेकिन अब डायरेक्टली इनके आंसर से ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का। तो जब कुछ नहीं कर सकते, ना वैकेंसी देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो क्या ही मतलब DLED B.Ed कराने का। मतलब बेरोज़गारी इतनी है कि बच्चे DLED B.Ed करके कभी के बैठे हैं, 15 के बैठे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कितना दिन हो गए मतलब क्वालिफ़ाई किए और अभी तक पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सब से थोड़ा सा हम फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन हम अपने फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालें। सरकार अपना पल्ला झाड़ के चली जाती है और हम लोग यहाँ पे अटके रहते हैं, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो कब आएगा, मतलब इसी चक्कर में लगे रहते हैं। और गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे हो गया है कि जैसे कि यहाँ से कहते हैं, पता नहीं कौन सी कहावत है, ईद का चांद, ऐसा कुछ हो गया है। तो फ़िलहाल यही हमारा मकसद है कि जो भी हम अपना टारगेट कर रहे हैं अभी PCS का, तो मेरा अभी का टारगेट है PCS का, और हम PCS के लिए जो भी टाइम है अपना ज़रूर देंगे और इसे कवर करेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में है और जितना सिलेबस वाइज हो सकता है उतना हम करेंगे। और कुछ बुक हैं जो लेने हैं हमें, और नोट्स भी लिखना है। तो मेरा डेली रूटीन अब शेयर करेंगे, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना टारगेट बनाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मतलब कि एनर्जी हमारी थोड़ी हाई लेवल रहती है और थोड़ी सी स्टडी भी ज़्यादा हो जाती है, और थोड़ा सा कहते नहीं है मोटिवेशन मिलता रहता है। तो बस यही वीडियो आपके लिए यहीं तक था, और वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस पे आपको मोटिवेशन से वीडियो मिलेगा, यानी वीडियो में जितना हो सके उतना ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फिलहाल अगर आपके पास, अगर आप DLED या B.Ed कर रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर पहले अपनी ये जो है कंप्लीट करिए डिग्री। और अगर आप DLED B.Ed कंप्लीट कर चुके हैं तो किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चलिए, क्योंकि अगर एक नाव पे पैर अभी रखेंगे तो टीचर का रखते रखते अभी कुछ नहीं हो सकता DLED वालों का। तो हो सकता है कि दूसरे में चांस लग जाए। तो हमारा सिद्धांत यही है कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर टीचिंग में नहीं हो सकता तो आप SSC में जाइए या कुछ और करिए, लेकिन करिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई बंद कर देंगे तो आपका जो माइंड है पढ़ने का वो स्टॉप ले लेगा, और फिर अगर आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी रीस्टार्ट करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।